हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज है डे 43। तो आज है नया अपडेट मेरे लेग कास्ट या फिर एंकल कास्ट से रिलेटेड। बट चूंकि मेरा कास्ट रिमूव हो चुका है तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं फटाफट जो प्रोसेस रोज फॉलो करती हूँ उसका एक लाइव अपडेट आपको दूँ। जैसे कि आपको थंबनेल से पता ही लग गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको ये सब चीज़ें लाइव दिखाऊंगी और बताऊंगी कि मैं अपना शाम का और सुबह का रूटीन कैसे फॉलो करती हूँ। ज़्यादातर मैंने जो व्लॉग्स बनाए हैं वो मॉर्निंग में बनाए हैं जब मैं धूप में बैठी होती हूँ, लेकिन ये जो व्लॉग है ये मैंने किया है शाम को शूट, क्योंकि इस समय बढ़ गई है ठंड और मैं आपको शाम को का भी प्रोसीजर दिखाना चाहती थी। सो चलते हैं इस व्लॉग में आगे। लेकिन जैसे कि मैं अपने हर व्लॉग में कहती हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, स्पेशली विद दोस्त जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और मेरे सामान्य सिचुएशन से निकल कर आए हैं या निकल रहे हैं या उसमें हैं। उनको ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि उनके लिए इस व्लॉग को देखना बहुत ज़रूरी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इस व्लॉग को कहीं पे भी स्किप मत करिएगा। रीज़न बीइंग कि हो सकता है कि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी जो आप लोग के लिए काम की होगी, अगर आप उसे मिस कर देंगे तो फ़ायदा कुछ नहीं, आपको दोबारा जाकर उसको सुनना पड़ेगा। कॉमन सी बात है। सो मैं चाहती हूँ कि आप ऐसा मत करिएगा। तो चलते हैं इस व्लॉग में आगे। दिखाती हूँ मैं आपको इस जर्नी में कि मैं क्या क्या कैसे करती हूँ। तो पहले अभी मेरा पानी हो रहा है इस समय गर्म। सुबह शाम पानी की सिकाई होती है और कभी कभी एक बार होता है, कभी कभी 2 बार होता है। तो पानी गर्म हो रहा है, मैं सिकाई करने जा रही हूँ। सिकाई करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि सिकाई के बाद मेरा प्रोसेस कैसा होता है। तब तक आप मेरे साथ इसी व्लॉग में जुड़े रहें। और मैं आपको सबको, जैसे कि बार बार कहती हूँ, कि मेरी चैनल की मेंबरशिप लें। बहुत सारे लोग हैं जो फ्रैक्चर के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि उनकी बहुत सारी कंसर्न्स हैं। और मैं जानती हूँ कि फ्रैक्चर होने के बाद जो मुझे महसूस हुआ, या होते वक्त इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है ना कि हम वैसे अगर कहीं घूमने नहीं जा रहे हो तो चलेगा, लेकिन अगर मान लो फ्रैक्चर हो गया है और हम कहीं नहीं जा रहे हैं तो हमें ऐसा लगेगा कि हमें किसी ने ना बांध दिया। सो ऐसे समय में आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी होता है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर सेल्फ एंथू की नहीं सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, सब होगा। सो फ्रेंड्स, उसका एक मूल मंत्र है, खुश रहो, मस्ती करो, खूब मस्ती करो। कोई किसी के यहाँ जा नहीं पा रहे हैं तो उसको अपने यहाँ बुला लो, लेकिन अपने दिमाग को डाइवर्ट रखो। स्टार्ट डूइंग समथिंग। इफ़ यू आर हाउस वाइफ, घर में कुछ बना लो, काम कर लो, गप्पे मार लो, स्टार्ट रीडिंग सम बुक्स, भगवान में दिमाग लगा लो। लेकिन इफ़ यू आर वर्किंग लाइक मी, द वे आई हैव माई ऑफिस कमिटमेंट, सो मेरे पास तो ऑफिस के काम के साथ साथ घर के कमिटमेंट इतने होते हैं कि मुझे ये सोचने का टाइम ही नहीं मिलता कि ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, चूँकि आई एम अ सुपर एक्टिव पर्सन कि मुझे ऑफिस भी भागना है, मुझे घर भी जाना है, मेरा सोशल सर्कल भी बहुत है, तो मेरे को बहुत महसूस हुआ था कि यार मेरे तो पैर ही बिल्कुल रुक गए हैं। लेकिन फिर मुझे यूट्यूब ने बहुत मदद की, क्योंकि मैं अपने व्लॉग्स रेगुलरली बनाती हूँ, तो मेरा सारा टाइम इसकी एडिटिंग में, ऑफिस के काम में, और डॉटर के कमिटमेंट में, और उसकी एजुकेशन स्टडीज़ में, घर के कमिटमेंट में ऐसे निकल जाता है। प्लस मुझे इतने इंपॉर्टेंट कंटेंट भी तो शेयर करने होते हैं आपसे रिलेटेड आपको, तो उसके लिए मुझे पढ़ाई रिसर्च भी तो करनी पड़ती है। तो ये मेरी बातें हैं, बट लेट इट बी। मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि मेरे साथ इस ब्लॉग में जुड़े रहें। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगी स्टार्ट से लेके एंड तक कि आपको कैसे करना है। ठीक है, चलो मेरे साथ। चलो मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है जो आपको करनी चाहिए, क्योंकि मुझे भी काफ़ी एक्सरसाइज सजेस्ट करी गई हैं। अब मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ कि कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, और इस समय मैं आपको प्रैक्टिकली ढंग से करके दिखाऊंगी। एक्चुअली मैं नहीं कर रही हूँ, मैं अपने मेरे हस्बैंड को उस रोटेशन में हेल्प कर रहे हैं। सो अगर आपके घर में भी कोई बड़ा हो छोटा हो, आप उसकी मदद से ये सब एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्पेशली जिनके एंकल में मेरे समान फ्रैक्चर हुआ हो। सो ये सारी एंकल की एक्सरसाइज है, आप इसे कर सकते हैं एट होम। मतलब इसका आप छोटा से कह सकते हैं कि एंकल एक्सरसाइजेस एट होम यू कैन डू। तो चलो दिखाती हूँ मैं आपको बैक कैमरे से। ये है पहली एक्सरसाइज। इसमें ना पैर बहुत ढीला छोड़ना है। ये है दूसरी। ये हुई मेरी, पहले हम इसे घुमाएंगे क्लॉकवाइज, और ये हुआ आराम से, ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज। तो ये दूसरी एक्सरसाइज है। सो ये है एंटी क्लॉकवाइज। सो मैंने आपको अभी समय 2 एक्सरसाइज बताई। एक तो थी अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड। भाई मेरे को यहाँ पे होल्ड करने में मुझे दर्द हो रहा है, यहाँ पे बहुत दर्द है इस जगह। सो ये डाउनवर्ड, उसके बाद क्लॉकवाइज 10 टाइम्स क्लॉकवाइज कर सकते हैं, और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। मैं आपको फ्रेंड्स यहाँ सैंपल करके दिखा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं 10 टाइम्स करूँगी तो
आपको लगेगा कि बहुत लंबी हो रही है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी तीसरी एक्सरसाइज। ये सही, हाँ ऐसे, जितना तक आप सहन कर पाए आप और दबा सकते हो। मुझे भी दर्द नहीं हो रहा, ये ऐसे करना है, हाँ बस। और फिर उसके बाद यही एंटी क्लॉकवाइज, ये हाँ। अब ऐसे दर्द हुआ। ये हो गई तीसरी एक्सरसाइज। सो फ्रेंड्स, अब मैं चौथी एक्सरसाइज आपको बताने वाली हूँ। मेरा है एंकल बिल्कुल स्ट्रेट। अब जो भी आपके घर में हो, जिनकी आप हेल्प से कर सकते हो, क्योंकि ये प्रेशर ना अपने आप नहीं लगेगा, आप अपने पैर को इतना प्रेशर दे नहीं पाओगे। सो हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ एक्सरसाइज। ये पूरी देख सकते हो, पूरी बेंड कर दिया, जितना तक आप बर्दाश्त कर पाओ। अब इसी को हम अपवर्ड करेंगे। इससे ज़्यादा मैं नहीं उठा पा रही क्योंकि मुझे दर्द है। देखो आप, मेरी उंगलियां भी स्टिफ हो गई हैं। सो हाँ, ये भी आपको 5 to 10 टाइम्स अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड ऐसे करके करनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो देसी इलाज है, मैंने एक देसी इलाज आपको मेरे उसमें बताया था। वो देसी इलाज ये था कि मैंने जो पोक का फैट होता है वो देसी इलाज होता है। दूसरा ये जो आप तेल देख रहे हो, ये है सरसों का तेल, और इसमें मैंने खूब सारा लहसुन और खूब सारा अजवाइन डाल के इस तेल को पकाया है। और ये तेल जब भी आप लगाओ अपने फ्रैक्चर्ड एरिया पे, जो आपका जब आपकी मसाज हो रही हो, उसके बाद से थोड़ा सा कुनकुना करके लगाना, और फिर फटाफट आप उसके बाद पहन लेना आप सॉक्स। मैंने करी थी सिकाई, मैंने अभी तक आपको अपना फुट दिखाया है सिकाई करते हुए, तो अभी मैंने अभी सिकाई कर ली थी। सिकाई करने के बाद मैंने वो तेल लगा के एक्सरसाइज करी है। तो ये एक जनरल प्रोसीजर होता है जो आप लोगों को भी फॉलो करना चाहिए। इसमें मैंने सिंपल सेंधा नमक डाला है और कुछ नहीं किया है। और मालिश होने के बाद फिर मैं आपको अपना लेग दिखाती हूँ कि मैंने अपने लेग में पहन ली है सॉक्स। मैंने अभी जैसे मेरे को तेल लगा के, सिकाई करके तेल लगा के एक्सरसाइज करके मैंने पहन ली है सॉक्स। तो अब आपको बैंडेज लगाने की जरूरत नहीं है। ओवर द टाइम जैसे आपके ना हील होती है ना चीजें, उसके बाद आपको वो लगाने की जरूरत नहीं है, अब क्रेप बैंडेज लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैं आपको ये सब बता रही हूँ, बिकॉज मैंने रैंडमली सोचा कि फटाफट जब मेरा ये प्रोसेस हो जाएगी, दिन में 2 बार तो होता है ये प्रोसेस, कभी 1 बार होता है, कभी 2 बार, कभी कभी मिस भी हो जाता है, बट रेगुलरली करना है। तो चूंकि मैं भी कर रही थी तो मैंने सोचा कि फटाफट इस पर ब्लॉग बना देती हूँ, जिसकी वजह से है ना अब आपको एटलीस्ट आइडिया मिल जाए कि क्या प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस इसी तरीके से होता है कि पहले आप गर्म पानी अच्छा सा लेके उसमें सिकाई करो, कम से कम 10 से 15 मिनट नमक डालो उस पानी के अंदर, गुनगुने उबलता नहीं, वार्म वाटर होना चाहिए, जिसमें एटलीस्ट आप 15 मिनट तक अपना पैर डाल के रखो। उसके बाद उसको अच्छी तरह पोछो और उसकी करो एक्सरसाइज। और या तो आप तेल पहले लगा सकते हो या बाद में, वैसे जनरली तेल पहले लगाया जाता है। ऑयलिंग करने के बाद या ऑइंटमेंट लगाने के बाद करो एक्सरसाइज, और फटाफट उसको गर्माहट देके उसमें पहन लो कोई वुलन सॉक्स या पहन लो क्रेप बैंडेज। लेकिन क्योंकि इस समय ठंड ज्यादा है तो क्रेप बैंडेज लगाने के बाद सॉक्स पहनना बिल्कुल ना भूलें। और अच्छी हेल्दी डाइट खाएं। तेल कौन सा लगाना है वो भी मैं आपको बता चुकी, कौन सा आपको तेल लगाना है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। मैं फ्रेंड ज्यादातर देसी इलाज कर रही हूँ, जैसे मैंने आपको बीफ का फैट बताया, सेकेंडली मैंने ये ऑयल बताया। ऑइंटमेंट तो देखो मार्केट में मिलता ही है। कोशिश से करो कि आप घर की बेस्ट रेमेडीज पे सही हो। एक्सरसाइज अब रेगुलर कर सकते हैं, क्योंकि मेरा ये आई थिंक जो ये व्लॉग है डे 43 का है। मेरे लेग कास्ट को कटे हुए एटलीस्ट 15 to 16 डेज हो चुके हैं। तो अब मैं इस पे वजन डाल सकती हूँ और मैं अच्छे से अपनी एक्सरसाइज भी कर सकती हूँ, ऑयलिंग भी कर सकती हूँ। इसलिए मैंने आज आपको इस तरीके से इस वीडियो को, इस व्लॉग को बना के दिखाया है, सो दैट कि आप लोग भी अब ये प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। और आई थिंक अब आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो चले चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो मुझसे बार बार, बहुत सारे लोग होते हैं जो मुझसे पूछते हैं कि मैम हमें टिबिया फ्रैक्चर है, हमें मेटास्टल फ्रैक्चर है, कैल्केनियस है, पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा सिंपल एंकल फ्रैक्चर है, वो भी डीप हेयरलाइन था। और चूंकि एंकल में 2-3 मेजर जगहें होती हैं जहाँ से हमें फ्रैक्चर हो सकता है, तो उन्हीं के ऊपर ये फ्रैक्चर का डिजाइन पता लगता है कि यहाँ फ्रैक्चर होगी। जिस एरिया पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है वो फ्रैक्चर हो जाता है। और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगी कि मांस फटना या बाल आना या प्रॉपर फ्रैक्चर में डिफरेंस क्या होता है बेसिकली, क्योंकि जिस हिसाब से
एक तो होता है दर्द, जब आप गिरते हो थोड़ा दर्द होता है, आधा घंटा होता है, आप नॉर्मल होके चल पड़ते हो, उसे हम मोच कहते हैं, राइट। एक दर्द होता है कि आपको दर्द हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, और आप बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहे हो। जैसी मेरी हालत थी कि मैं 1-2 घंटे उठ ही नहीं पाई, मैंने बहुत कोशिश की, मैं नहीं उठ पाई, और मैं अपने पैरों पे तो वजन ही नहीं दे पा रही थी। तो दैट वाज अ कंप्लीट डीप हेयर लाइन फ्रैक्चर, या उसे बाल आना कहते हैं, या उसे मांस फटना इज जस्ट लाइक एक लेवल नीचे हेयर लाइन फ्रैक्चर से। और अगर प्रॉपर फ्रैक्चर हुआ है, हेयर लाइन नहीं, बाल आना नहीं, अगर वो प्रॉपर फ्रैक्चर होता है, दैट मीन्स जो आपको चोट लगी है उसमें इमीडिएटली स्वेलिंग आ जाएगी, वो भी इतनी कि आपको पता लगेगा कि इतना से चीज इतनी मोटी हो गई है। सो फ्रेंड्स, ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन मोच आना, स्प्रेन आना, या मांस फटना, या हेयर लाइन फ्रैक्चर होना, या कंप्लीट फ्रैक्चर होना, जिसमें आपको 1.5 से 2 महीने तक का प्लास्टर चलता है, पहले कच्चा फिर पक्का। सो फ्रेंड्स, आई थिंक मेरा ये व्लॉग आपको काफी नॉलेजेबल लगा होगा, एंड आई बिलीव कि आपके और भी कोई क्वेश्चन होंगे, डू सेंड मी आउट, आई डेफिनेटली एड्रेस योर क्वेरीज। आज मैंने आपको स्पेशली ये व्लॉग शूट करके दिखाया है बिकॉज मैं रैंडमली ये कर रही थी, तो मुझे याद आया कि जब मैं कर ही नहीं हूँ तो क्यों ना मैं अपने व्यूअर्स को बताऊं कि कौन कौन सी एक्सरसाइज उन्हें करनी चाहिए। फ्रेंड्स, इसी उम्मीद के साथ मैं करती हूँ इस ब्लॉग को एंड, और मिलती हूँ आपको कल एक नए अपडेट के साथ, एक नए इंप्रूवमेंट के साथ, कुछ नई टिप्स के साथ कि आपको कैसे स्पीडी रिकवरी करनी है। लेकिन जैसे कि मैं अपने हर ब्लॉग में कहती हूँ कि प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, और इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, आपके फ्रेंड्स, फैमिली या रिलेटिव्स तक, जो भी इस सिचुएशन में हैं। क्योंकि डेफिनेट सी बात है, जो देख रहे होंगे या तो वो अपने लिए देख रहे होंगे या वो किसी और के लिए देख रहे होंगे, बट अगर आपको ये कंटेंट मिल चुका है, ये ब्लॉग मिल चुका है, आप भी देखें, सुने, उनको भी भेजें जिनको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। मैं ये नहीं कहती कि सबको एंकल फ्रैक्चर हो रखा हो, किसी को रिस्ट हो रखा हो, किसी को हैंड हो रखा हो, बट आई बिलीव सो कि मैं जो उसमें टिप्स दे रही हूँ, दैट इज कॉमन टिप्स फॉर ऑल दी पर्सन हु आर हैविंग दी फ्रैक्चर्स। इज जस्ट लाइक कि एक्सरसाइज का डिफरेंस है कि मान लो कोई किसी के रिस्ट का है, किसी का एल्बो का है, या किसी का हैंड का है, तो सबके अलग अलग एक्सरसाइजेस होती हैं, बट मेरी एक्सरसाइज स्पेशली एंकल के लिए है। तो ये ऐसे तो व्लॉग बहुत लंबा चलता रहेगा, तो करती हूँ मैं इस व्लॉग को एंड मिलती हूँ कल किसी नए कंटेंट के साथ। लेकिन प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नए व्यूअर से मेरी रिक्वेस्ट है, व्लॉग को कहीं भी स्किप मत करना, क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो आपके काम आ सकती है, किसी और के काम आ सकती है। और एक और चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जब मैं लाइव सेशंस पे आती हूँ तो आप लोग प्लीज़ उस लाइव सेशन को ज्वाइन करें। अगर आपकी क्वेरीज होती हैं, मैं आपकी क्वेरीज को एड्रेस करूँगी। उसके साथ साथ आप मेरे चैनल की मेंबरशिप लीजिए, क्योंकि मेंबरशिप लेने से क्या होगा कि मैं अपने मेंबर्स के लिए ही लाइव आऊँगी और उनके क्वेश्चंस वहाँ से पिक करूँगी। एटलीस्ट मेरे 10 to 20 मेंबर्स भी अगर हो जाते हैं यूट्यूब पे, तो मैं उनके लिए स्पेशली सिर्फ उन लोगों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग रोज आया करूँगी, अपार्ट फ्रॉम दी नॉर्मल मेरे सब्सक्राइबर्स और जो व्यूअर्स हैं। लेकिन जो मेंबर्स के लिए लाइव आना होता है उसमें सिर्फ उनके क्वेश्चन पिक होते हैं। अगर मेरे पास 20 मेंबर्स हैं, आउट ऑफ 20 अगर 10 भी आते हैं तो भी मैं उन लोगों के लिए लाइव आऊँगी। सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज्वाइन करें और इस सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि इस समय मैं इस कंडीशन में हूँ, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अपार्ट फ्रॉम इट, मेरे शॉर्ट्स को देखते रहें। शॉर्ट्स में बहुत फनी चीज़ें होती हैं जो मैं करती हूँ, क्योंकि इस समय मैं कहीं बाहर नहीं जा रही हूँ। ऑल्दो मैं ऑफिस इवेंट और अपने वैसे फैमिली फंक्शंस में या फ्रेंड्स के फंक्शंस में जा रही हूँ, बट मैंने सोचा कि मैं उनको क्या शूट करूँ, मतलब दैट्स अ बेसिक फंक्शंस, आप लोग उसमें उसको क्या ही देखना चाहोगे। तो मैंने सोचा कि मैं इसी को शूट करती हूँ, बिकॉज ये आपके लिए इस समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ओवर द टाइम मैं ट्रैवल जरूर करूँगी और मैं उसको उन सारी इन्फॉर्मेशन को आपके साथ शेयर करूँगी। तो स्टे ट्यून ऑन माई चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। ब्लॉग को इतना वायरल करें कि लोग ये तो ध्यान रखें कि तानू ब्लॉगर जो हैं वो मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें भी बताती हैं अपार्ट फ्रॉम डेली ब्लॉगिंग। सो उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे जल्दी जल्दी से वायरल करेंगे। मिलती हूँ कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।